प्रदीप भंडारी जी, शुरुआत आपसे करते हुए, अब इस तरह का माहौल है देश के भीतर, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आपकी सरकार क्या कर रही है उनको बचाने के लिए? जी, पहले तो हमारे हिंदू भाई दीपू दास की जिस तरीके से निर्मल हत्या इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में करी, मैं 15 सेकंड का मौन रखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चित्रा जी, हमारी सरकार इस पूरी की पूरी सिचुएशन पे नजर बनाए रखी है और हमने ओपनली भी ये कहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पे बांग्लादेश की वहां की सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, वरना हमारी सरकार नजर बनाए हुए है और जो भी हिंदुओं को बचाने के लिए कार्य करना होगा हमारी सरकार करेगी। हम टीवी के स्टूडियोज पे या पब्लिक डोमेन के इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते, पर आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा तंत्र इस पर 24 घंटे 365 समय नजर बनाए रखा है और एक बड़ी रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे। पर मैं यहाँ पे एक आपको बड़ी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये है पी चिदम्बरम, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इन्होंने जब हमारी सरकार सीए कानून लेके आई थी तो इन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो जो सीए कानून मोदी सरकार लेके आई है, जिसके तहत जितने भी बांग्लादेश के अंदर या पाकिस्तान के अंदर हिंदू हैं उनको हम नागरिकता देने की बात कर रहे थे। इसका विरोध किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था, राहुल गांधी ने विरोध किया था, ममता बनर्जी ने विरोध किया था। तो आज जिनका हृदय जागा है, क्या वो मानेंगे कि उन्होंने जो विरोध सीए का किया था आज उसके लिए उनको देश से माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि दीपू दास तमाम उसके परिवार के लोगों को नागरिकता देने का कार्य ही सीए का कानून कर रहा था। दूसरों पर राजनीति के आरोप लगाते हैं प्रदीप भंडारी जी, बात पे भी चिंता जताना चाहता हूं और फिर बीजेपी की ओर से ये दावा कर दिया जाता है कि एनडीए गठबंधन शासित राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर हमला किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ देश में ही विरोध शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने बंगाल में कई जगह मिनी पाकिस्तान बना दिया है। तो क्या बीजेपी इस पर राजनीति नहीं कर रही है? पहले तो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है वो नजर आए, उसके बाद देश की सियासत आगे कर लीजिएगा प्रदीप भंडारी जी। अभी तो आपको, ममता बनर्जी को, कांग्रेस पार्टी को, तमाम दूसरी सियासी पार्टियों को मिलकर जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनका कोई कसूर नहीं है, बांग्लादेश की सत्ता से, वहां के हुक्मरान से, वहां की कट्टरपंथी जमातों से कोई जिसका रास्ता नहीं है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं प्रदीप भंडारी जी आप लोग? चित्रा जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके ऊपर क्लियरली कहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है उसके ऊपर एमईए जो है वो अपनी पूरी नजर रख रहा है और जैसे जैसे जो स्टेप्स लिए जाएंगे, जब वो स्टेप्स रिजल्ट देंगे, हम जनता और देश के सामने रखेंगे। स्टेप्स प्रोसेस में है और उसके पहले हम हमारे विरोधी या किसी भी कट्टरपंथी को हमारे कदमों के बारे में नहीं बताना चाहते। पर ये नेशनल यूनिटी का समय है और इस नेशनल यूनिटी के समय चित्रा जी, जब दिग्विजय सिंह, राशिद अली जैसे नेता ये बयान देते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर की स्थिति बांग्लादेश जैसी है, तो हमें चिंता होती है, क्योंकि हम तो हर विपक्षी दल से चाहते हैं कि जो बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है उस पर खुल के हमारे साथ खड़े रहे और उसका समाधान। हमारी नीयत गलत होती तो हम इतने पहले सीए क्यों लेके आए थे? हम सीए इसीलिए लेके आए थे। अगर ये इसका विरोध नहीं करते तो रूल फॉर्मेशन और जल्दी हो तो सबको दिया थी सदन के भीतर बयान भी दिया गया था बांग्लादेशी हिंदू और ठीक है, खुलकर आइए कि सीए के तहत सिटीजनशिप का फॉर्म फिल करे, हम साथ में खड़े होंगे। प्रोफेसर रतन लाल जी, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब सीए की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से किस तरह के बयान दिए जाते हैं और यहां पर दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को क्या हो जाता। अभी पृथ्वीराज चौहान के बयान पर इतना बवाल देश के भीतर पाकिस्तान को लेकर मचा था, अब दिग्विजय सिंह भी उसमें कूद पड़े। वो बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों का रिएक्शन है। क्या कार्रवाई हो रही है अल्पसंख्यकों के खिलाफ? कौन सी सरकार कर रही है? किसको जिंदा जलाया जा रहा है, किसको मारा जा रहा है? रतनलाल जी, दिग्विजय सिंह कौन से विषय को लेकर यहां पर सामने आए हैं? रतनलाल जी जी शुक्रिया। देखिए, कोई भी सिविलाइज सोसाइटी में जो सेंसिटिव कोई भी व्यक्ति, पार्टी होगी या नेशन होगा, तो किसी तरह की लिंचिंग और हिंसा का समर्थन नहीं करेगा। इसलिए जो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो पार्टी की तरफ से और व्यक्तिगत तौर से भी मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन सवाल ये है
कि बीजेपी के प्रवक्ता लगातार कह रहे थे हम नज़र बनाए हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं। इतना बड़ा देश है, दुनिया के बाहुबली नेता हैं, बाहुबली पार्टी है, और अभी तक नज़र ही बनाए हुए हैं। देखिए, बांग्लादेश के साथ हमारा संबंध ठीक था, नेपाल के साथ ठीक था, भूटान, सब पड़ोसी मुल्क के साथ भारत का ठीक था। कंप्लीट फेलियर ऑफ डिप्लोमेटिक पॉलिसी। आपसे नेपाल का ठीक नहीं है, श्रीलंका का ठीक नहीं है, बांग्लादेश का ठीक नहीं है, चाइना उधर है, अमेरिका के सामने आप क्योटो कर जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। कई बार अमेरिका कहता है कि हमने कराया है वहाँ पे युद्ध विराम, आपसे आवाज़ नहीं निकलती है। सवाल ये है कि सरहद पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। इनको बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, चाहे जातीय भेद हो, नस्ल भेद हो, चाहे फिलिस्तीन का मसला हो, चाहे अफ्रीकन स्ट्रगल हो, ट्राइबल का मसला हो, माइनॉरिटी का मसला हो, दलित का मसला हो, हर समय कांग्रेस पार्टी पीड़ितों के पक्ष में खड़ी रही है। ये इनको पता होना चाहिए। इंदिरा जी ने जब बांग्लादेश का विभाजन कराया, जब पाकिस्तान का विभाजन कराया, तो इन्हीं के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दुर्गा हैं, देश के दुर्गा हैं। क्या बात है कि जब 30-40 साल हमारे संबंध ठीक थे, मोदी शासन के आने के साथ ही अपने विरोधी नेता संबंध को खराब होने लगे। दुर्गा कह दिया। आप यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर होता है, फिर सबूत मांगने के लिए बैठ जाते हैं लोग, उसके बाद सवाल खड़े किए जाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में कहीं हमारे ही लोग तो नहीं मार गिराए गए, कहीं भारतीय वायुसेना। अरे क्या सुनिए प्रोफेसर रतन लाल जी, वो तो फिर सीखिए ना आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी से कि अगर ऐसा हुआ था तो फिर उनकी ओर से दुर्गा कहा गया। और अभी जब पाकिस्तान के अंदर घर में घुसकर हमारी सेना मारती है तो पूछा जाता है हमारी वायुसेना के कितने विमान मार गिराए पाकिस्तान ने। सुनिए पृथ्वीराज चौहान का बयान, आप लोगों को भी तो सीखना पड़ेगा ना फिर इसके लिए। अरे विदेश मंत्री कितनी बार बोल चुके हैं, भारत के विदेश मंत्री 75 बार बोले हैं, लेकिन आपको अपने विदेश मंत्री पर भरोसा रखना नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ, मैं ये अभी ट्रंप नहीं आ रहे हिंदुओं को बचाने, अभी भारत के लोग, आप ही लोग जाग जाइए रतन लाल जी, वरना कट्टरपंथी देश के भीतर भी जो दुर्दशा करेंगे ना, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। मैं पूछ रही हूँ, ये दिग्विजय सिंह, क्या जरूरत है उनको? आप मुझे दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? बहुत देर से आप बोल रहे थे, 3 मिनट आपको बोलने दिया मैंने, पूरा 3 मिनट आपको बोलने दिया, पूरा 3 मिनट आपने बोलने दिया। रतन लाल जी, दिग्विजय सिंह ने कौन सा उदाहरण देखा है, कौन सा देखा है उदाहरण, कौन सा? अरे आदिवासी महिला देश के हमारी राष्ट्रपति हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को बैठकर यहाँ पर जातिवाद फैलाते हुए। जब हिंदुओं की बात होती है तो आ जाते हैं आप लोग दलित और हिंदू और ब्राह्मण लेकर। क्यों नहीं बात करें आप लोग हिंदू बनकर? एक हिंदू मारा गया, आपको पता है कौन सी जाति का था वो? बांग्लादेश में जो व्यक्ति मारा गया है वो कौन सी जाति का था, वो कौन सी जाति का था? करा, बिल्कुल करा अखलाक पर डिबेट। अभी अखलाक की बात नहीं हो रही है, अभी दीपू की बात हो रही है, जिसको बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने मारा और जिंदा जला दिया। बिल्कुल एजेंडा सेट करूंगी, जिम्मेदारी है ये मेरी, एजेंडा सेट करना। दिग्विजय सिंह क्या बता रहे हैं, देश के भीतर चिल्लाइए, कौन मना कर रहा है आपको चिल्लाने के लिए? आप पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। हिंदुओं को जातिवाद में बांटकर कौन सी जाति का था जो मारा गया, कौन सी जाति का था जो जिंदा जलाया गया है, कौन सी जाति का था? आप त्रिपाठी हैं, कौन सी जाति का था, कौन सी जाति का था रतन लाल जी? कौन सी जाति का था रतन लाल जी? मैं हिंदू हूँ, एकदम है। कौन सी जाति का था? और मुझे डर है इस बात का कि कांग्रेस का प्रवक्ता बैठकर हिंदुओं को जातिवाद में बांट रहा है। उससे सवाल पूछा जा रहा है कि हिंदू मारा गया, वो बैठकर मुझे जाति गिरा रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ठहरिए, बैठकर यहाँ पर मेरी जाति देख रहे हैं, चश्मा बदलिए अपनी जाति का, और शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। आपने तो रतन लाल लिखा है, मुझे तो पता नहीं है कि आप कौन सी जाति के हैं, और यहाँ पर बैठ के आप एंकर की जाति देख रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है रतन लाल जी, आप लोगों को क्या है बताइए? गलत बात है रतन लाल जी, मुझे नहीं पता आप कौन सी जाति से हैं, और मेरे लिए ये विषय भी नहीं है कि रतन लाल जी कौन सी जाति के हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, इतना बहुत है। दीपू कौन सी जाति का था जिसको मार दिया गया? जाति जाति गिनते हैं आप ही लोगों के लिए दिनकर साहब लिख कर गए हैं, कायर क्रूर लोग जाति भेद को बढ़ावा देते हैं। अरे रोना बंद कर दिए, रोना बंद कर दीजिए, रोना बंद कर दीजिए। 4 नंबर पे बिहार, बांग्लादेश की बात हो रही है, लेकर आके देश की बात। एग्रेसिवली बात कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने किसकी बात कही है? हिंदू दिग्विजय सिंह ने किसकी बात कही है? दलित कौन है? हिंदू नहीं है? दलित क्या हिंदू नहीं है? दलित क्या हिंदू नहीं है रतन लाल जी? अरे आप बताइए कि दलित क्या हिंदू नहीं है रतन लाल जी? हिंदू में ब्राह्मण है कि नहीं रतन लाल जी? दलित हिंदू हैं, अपना चश्मा बदलिए। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग,
मूर्खों की जमात अरे पैदा अपना हो गई चश्मा है बदलिए, इस देश आपको के देखने की भीतर। आदत नहीं है चलिए समाज मैं की। आ जाती हूँ यहाँ अरे पर। मनुस्मृति देखिए, अरे मैं मनुस्मृति आपको बता पढ़िएगा रहा हूं, आप लोग, RSS मनुस्मृति का बीजेपी पता एजेंडा है, नहीं। संजय मनुस्मृति। सरकार जी अब आपके पास आते हैं, मनुस्मृति शर्म आनी महिलाओं की चाहिए। क्या स्थिति अब आपको प्रियंका पता है? गांधी सदन पढ़ा में आपने मुद्दा उठा रही मनुस्मृति? है और कांग्रेस का प्रवक्ता आकर मनुस्मृति पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। शर्म आनी चाहिए आपको। मनुस्मृति पढ़ा रहे हैं, देश का संविधान पढ़िए, खाली किताब हाथ में लेकर चलने से नहीं होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।